तो कैसे हैं बच्चे लोग। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 30 की। जिनके पास बुक नहीं है तुरंत स्क्रीनशॉट मारो इसका इसका स्क्रीनशॉट मार लो एग्जाम्पल नंबर 30 का। आपसे कह रहा है कि एट अ पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू ये दे रखी है। तो बना लेते हैं अब छोटी सी अर्थ। ये अर्थ हो गई, अर्थ के सेंटर ये है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है यहां से यहां तक। तो आपसे कह रहा अर्थ के सरफेस से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर आपसे कह रखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो -5.12 है इंटू 10⁻⁷। इसको यूनिट के फॉर्म में लिखो, जूल पर किलोग्राम। ये पोटेंशियल दे रखा है इस पी पॉइंट का, और यहां पर ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन भी दिया हुआ है, कितना है 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे कह रहा है कि 6400 किलोमीटर जो है अर्थ की रेडियस है। देखो जो कुछ दे रखा है ना उस चीज को सबको लिख लेते हैं यहाँ पर। 6400 किलोमीटर अर्थ की रेडियस है। तो आप ये सरफेस से इस पी पॉइंट की हाइट बताओ। तो ये लेटर सपोज की एच है, उस सेंटर से मान लेते हैं कि इस पी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, जो हाइट है, वो है आर। ठीक है, तो सेंटर से आपने इस पी पॉइंट तक की अपनी तरफ से मान ली आर है। रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है कितना है 6400। ये आपने कह दिया कि एच हाइट है, तो समझ में आ गई होगी बात। सॉल्यूशन लिखो यहाँ को, सॉल्यूशन में कहो एट पॉइंट पी। पी पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दे रखी है, -5.12 इंटू 10⁻⁷। ये दे रखा है जूल पर किलोग्राम। और यहां पर ग्रेविटी दे रखी है आपको कितनी है 6.4। ठीक है, तो एक काम और कर लेते हैं हाथों हाथ। चलो लिख दो 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप वीपी को वी जी डैश से डिवाइड करो, देखो क्या वैल्यू निकल कर आएगी। आपको पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है -GM डिवाइडेड बाय आर। आपने सेंटर से आर डिस्टेंस ले रखी तो आर ही लिया जाएगा। ठीक है, तो -GM अपॉन आर। और अगर ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन की बात करोगे किसी पर्टिकुलर हाइट पर, तो ये GM/r² होता है। तो GM से GM कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर चला जाएगा, तो R इज इक्वल टू, तो R/1 नीचे बचेगा। बाकी पार्ट को यहां सोल्व करते हैं। तो VP इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू जी डैश। VP की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, VP की वैल्यू देख लो, आपको VP दिया हुआ है। अब तो वैल्यूज पुट की जाएंगी, और ये माइनस भी चल रहा था तो माइनस भी चलता रहने दो, क्योंकि माइनस खत्म थोड़े ना होगा। ये VP की वैल्यू आपको दे रखी है -5.12 इंटू 10⁻⁷, माइनस R की वैल्यू दे रखी है, R कहाँ गया, R की वैल्यू सेंटर से है, ये आप ऐसे ही रहने दो, ये निकालना। लेकिन जी डैश की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी 6.4। ठीक है भाई, सॉल्व कर लेंगे इसको। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो फिलहाल पहले माइनस से माइनस खत्म करो। आर आपको चाहिएगा, तो 5.12 इंटू 10⁻⁷, ये ऐसे ही रहने दो, डिवाइड में ले जाओ 6.4 को। पॉइंट के बाद दो डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो आप यहाँ जीरो बढ़ा के पॉइंट के बाद दो डिजिट हो गए। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ऊपर हो जाएगा 512, नीचे हो जाएगा 640, और 10⁻⁷ ऐसे ही रहेगा एज इट इज। अब देख लो काट के इसको, 8 से काटेंगे तो 8×6 = 48, 39 40, नहीं 8×7 = 56, 8×7 = 56, और 8×6 = 48, और 3, हाँ 8 से कट जाएगा। 8 से काटेंगे तो 8×6 = 48, 3 बचे, यहाँ पहुँच के 32 हो जाएगा। 8×4 = 32, 64। और यहाँ से काटोगे 8 से काटोगे तो 8×8 = 64, तो 80 आ जाएगा। फिर 8 से काटोगे तो 8×8 = 64, 8 बार चला जाएगा, नीचे 10 भी बचा हुआ, 10 का एक जीरो, ये खत्म कर देगा, 10⁻6 बचेगा। तो R इज इक्वल टू आ जाएगा 8 इंटू 10⁻6। सही घर का खोलोगे, ये मीटर में है, सही घर का खोलोगे तो ये हो जाएगा 8000 किलोमीटर, क्योंकि 6 जीरो है, 3 जीरो किलोमीटर में पहुंच गए, 3 जीरो आपने 8 के आगे लगा दिए। ठीक है, ये मीटर में था, अब किलोमीटर में हो गया। ये वाली बात तो आपको पता ही होगी। अगर नहीं पता किसी को तो लो यार, ये वाली बात भी एक्सप्लेन कर देता हूँ।
वैल्यू आपको पता है कितनी आ रही है, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हो 8000 इंटू 10⁻3, अब भी मीटर में है। तो आप इसको ये नहीं कह सकते 8000 10⁻3 को कह दो मीटर को किलोमीटर में, ये आर की वैल्यू आ गई। सिंस वी नो दैट जो आर है वो किसके बराबर है, आर वाला पार्ट यहाँ को लिखो। सिंस वी नो दैट आर वाला पार्ट जो है वो कहाँ को लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। जो आर है उसकी वैल्यू है आर ई प्लस एच के। आर की वैल्यू आई है हमारे पास अभी 8000, रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर प्लस के एच। तो एच निकालने के लिए 8000 के पास माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में कितना आ जाएगा 1600। 1600 क्योंकि 8000 में से 6400 निकालोगे तो 1600 बचेगा, तो 1600 किलोमीटर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अर्थ के सेंटर से पी पॉइंट तक का हाइट आपको आर था, आपने सरफेस से एच मान रखा तो आपको सरफेस से बताना था, आपने एच मान रखा तो एच बताना आपको, और सरफेस से आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट तक वैल्यू दे रखी थी, सरफेस से नहीं दे रखी थी। एट अ पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस के ऊपर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल दे रखा था, उसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन दे रखा था। तो किसी पॉइंट पर था तो आपने उस पॉइंट की सेंटर से वहां तक के डिस्टेंस को आर मान लिया, आपने फॉर्मूले पुट करे, सॉल्व भी किया, वैल्यू आ गई। इजी क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट हो जाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो परफेक्टली पट हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, क्या चूज करना है वो आप देखोगे।